एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। एक और फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो ब्लॉग है वो मेरे पिछले जितने भी ब्लॉग मैंने अपने पूरी ज़िंदगी में डाले हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा खास आज का ब्लॉग होने वाला है। आपको पीछे में जो मंदिर दिख रहा है ये है द्वारकाधीश टेम्पल, और फिलहाल आपका भाई ऋषभ आ चुका है भगवान कृष्ण के कर्मभूमि द्वारका में। बता दें कि द्वारका एक बहुत ही प्राचीन नगर है, 4 धामों में से एक धाम है जो कि गोमती घाट और अरब सागर के तट पर स्थित है। अगर आप इन फ्यूचर कभी द्वारका में घूमने का प्लानिंग कर रहे हैं तो उस बेसिस पर आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपके द्वारका घूमने के रिगार्डिंग काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेशंस है वो मैं आपको इस वीडियो में प्रदान करूँगा कि किस तरीके से आप द्वारका पहुँच सकते हैं, कहाँ पर स्टे कर सकते हैं, मंदिर की टाइमिंग्स क्या है, आप द्वारका में आने के बाद किन किन जगहों पर घूम सकते हैं, पूरे दिन भर आप द्वारका में कहां पर बिता सकते हैं। तो सारे चीज़ आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो एक बार फिर से आपका भाई ऋषभ आपके साथ, तो करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। दोस्तों देखिएगा तो ये अपना गोमती घाट का प्यारा सा नज़ारा, और सामने में आपको दिख रहा होगा सुदामा सेतु, और इसको जो है पार करके उस साइड लोग जाते हैं और इस पर जो है वो फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं। और ये रहा अपना प्यारा सा द्वारकाधीश टेम्पल। तो अब हम लोग चलेंगे सीधे द्वारकाधीश मंदिर में, और उसके बाद जो है आगे इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों मंदिर की ओर जाने का रास्ता कुछ इधर से है, देखिएगा। तो इधर से चलेंगे हम लोग सीधा मंदिर में और कर लेते हैं पहले दर्शन। तो दोस्तों ये कुछ मंदिर के बाहर का सारा प्रांगण है, देखिएगा तो। और सामने में हो रहा ऊपर में द्वारकाधीश टेम्पल। यहाँ पर जाएंगे हम लोग तो यहाँ पर जो है वो आपके जो लगेज हैं और जो जूते चप्पल है आपको यहाँ पर जमा करना पड़ेगा, और सामने से रास्ता है, फिर आपको जाना पड़ेगा मंदिर की ओर। तो पहले जो है वो जमा कर देते हैं, उसके बाद चलते हैं सीधा मंदिर। ये देखिएगा तो यहाँ पे लगेज को जो है वो जमा करने की जो है लाइन लगी हुई है, और ये चीज़ें जो है यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये कुछ मंदिर का जो है आप कैंपस आप देख सकते हैं। ये सारा जो है ये द्वारकाधीश मंदिर के बाहर का सारा कैंपस है। दोस्तों अभी जो है वो अपने बैग्स को और जो जूते चप्पल है और सारी चीज़ों को जमा कर देते हैं। एंड इधर मैं आपको बता दूँ तो मोबाइल भी जो आपको जमा करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर जो मेन मंदिर है आप वहाँ पर मोबाइल या कैमरा कुछ भी नहीं लेके जा सकते हैं, आप केवल वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। हालांकि कैमरामैन अंदर होने चाहिए जो आपके फ़ोटोज़ वगैरह को क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग इसे जमा कर देते हैं, देन हम लोग चलते हैं अंदर। दोस्तों आपको सामने से आना पड़ेगा और मंदिर के लिए जो आपको इधर जाना पड़ेगा, और इधर से जो आप सामने जाकर के मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। और इधर जो सामने में आपको अपने लगेज और जूते चप्पल मोबाइल को जमा करना पड़ेगा, और इधर जो है वो सामने से रास्ता है। सो दोस्तों फाइनली द्वारकाधीश टेम्पल में दर्शन हो गया है हमारा। और मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर किसी प्रकार के मोबाइल फ़ोन्स, कैमरा, स्मार्ट वॉचेस, ब्लूटूथ आप किसी चीज़ को अंदर नहीं लेकर के जा सकते हैं। हालांकि आप अंदर दर्शन करने जाइएगा तो आपको कैमरामैन्स मिलेंगे जिनसे आप अपनी फ़ोटोज़ को क्लिक करवा सकते हैं। द्वारकाधीश टेम्पल के दर्शन होने के बाद मैं आपको बता दूं कि आप द्वारका में कहां कहां जा सकते हैं। तो द्वारकाधीश टेम्पल से सबसे नज़दीक आपको पड़ेगा रुक्मिणी मंदिर, जो कि यहां से करीबन 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है। उसके बाद आप जा सकते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि करीबन यहाँ से 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और एंड में आप जा सकते हैं वेट द्वारका, जो कि करीबन 34 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो आप इन चीज़ों को जो है दिन भर में आप द्वारका में कवर कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से चलेंगे रुक्मिणी देवी मंदिर, तो चलिए चलते हैं। सो दोस्तों अगर बात की जाए कि आप द्वारका कैसे पहुंच सकते हैं, तो यहाँ पर पहुंचने के लिए आप तीनों तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। द्वारका का नज़दीकी एयरपोर्ट जो है वो है राजकोट का और जामनगर का। आप वहाँ आने के बाद बाई बस आप यहाँ पहुँच सकते हैं। द्वारका का अपना रेलवे स्टेशन भी है, तो आप बाई ट्रेन भी यहाँ पहुँच सकते हैं। एंड बस सर्विस के थ्रू द्वारका वेल कनेक्टेड है कई हिस्सों से देश के, तो आप बाई बस भी पहुंच सकते हैं। तो तीनों तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टे करने के लिए आपको यहाँ पर हर तरीके के आपकी सुविधा के अनुसार रहने के लिए आपको जगह मिल जाएगा। चाहे अगर बात की जाए प्राइवेट होटल्स की तो आपको वो भी मिल जाएंगे काफ़ी सारे। यहाँ पर काफ़ी सारे गेस्ट हाउसेज मिल जाएंगे, काफ़ी सारे चीप रेट के आपको धर्मशाला भी मिल सकता है। तो आप कहीं भी अपने मनपसंद के जगहों पर स्टे कर सकते हैं और फिर द्वारकाधीश टेम्पल के दर्शन भी कर सकते हैं। सो दोस्तों आप ऊँट की भी सवारी कर सकते हैं अगर आप द्वारका आएँ तो। और ये सामने जो आपको गोमती घाट का नज़ारा, और सामने में आपको सुदामा ब्रिज है, हालांकि जो अभी बंद है तो अभी तो नहीं जा सकते हैं। और सामने में वो प्यारा आपको द्वारकाधीश टेम्पल का नज़ारा है, और ऊँट भी लगे हुए हैं जहाँ पे आप जो है आप सवारी कर सकते हैं ऊँट का। और ये कुछ आप देख सकते हैं नज़ारा यहाँ का। सो दोस्तों द्वारकाधीश से दर्शन करने के बाद आप आ सकते हैं रुक्मिणी देवी मंदिर, जहाँ पर फ़िलहाल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। और ये देखिएगा तो ये है रुक्मिणी देवी मंदिर, जो कि द्वारकाधीश मंदिर से करीबन 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में आपको मिल जाएगा। आप यहाँ तक ऑटो बुक करके भी पहुँच सकते हैं।
और ऑटो बुक करके आप यहाँ पर फिर रुक्मिणी देवी मंदिर, फिर आगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और एंड में बेट द्वारका तक का दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आपको रुक्मिणी देवी मंदिर के कुछ शॉट्स दिखाते हैं। दोस्तों फिलहाल अभी मैं खड़ा हूँ रुक्मिणी देवी मंदिर में, और मैं आपको बता दूं कि जब आप इस मंदिर में आइएगा तो यहाँ पर माँ रुक्मिणी का बहुत सारा कहानी आपको सुनाया जाएगा। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से माँ रुक्मिणी ने यह बताया था, यूँ कहे कि यह श्राप दिया था कि आसपास का जो भी पानी है वो खारा ही यहाँ पर होगा। तो ये कुछ कहानियाँ यहाँ पर सुनाई जाती है, और अपने पितरियों के शांति के लिए आपसे कुछ उच्चारण भी करवाए जाते हैं। तो ये कुछ रुक्मिणी देवी मंदिर। दोस्तों द्वारका में ये तीसरा स्थान है जहाँ पर आप आ सकते हैं द्वारकाधीश और रुक्मिणी देवी में दर्शन करने के बाद। तो ये जो आपको मेरे पीछे में दिख रहा है यह है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसकी दूरी द्वारकाधीश मंदिर से करीबन 17 किलोमीटर है। और आपको मैं बता दूं तो यह भगवान शिव को समर्पित है, और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से इसे 10वां स्थान प्राप्त है। यहाँ पर भगवान शिव के नाग रूप और माँ पार्वती के नागिन रूप की पूजा की जाती है। जब आप इस मंदिर के अंदर जाइएगा तो आपको भगवान शिव का एक बहुत बड़ा स्टैचू भी देखने को मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं इस मंदिर के अंदर और आपको थोड़े अच्छे तरीके से इस मंदिर को घुमाते हैं। दोस्तों ये है मेन गेट, और इधर देखिएगा तो ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर, और इस साइड देखिएगा तो आपको मिलेगा भगवान शिव का एक बहुत बड़ा सा स्टैचू। तो चलिए अंदर और दिखाते हैं आपको थोड़े अच्छे और तरीके से। दोस्तों जब आप अंदर आइएगा तो आपको देखने को मिलेगा यह भगवान शंकर का एक विशाल सा स्टैचू। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा देखने से यह लग रहा है। और ये साइड देखेगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जिसमें अंदर जाकर के आप दर्शन कर सकते हैं। और ये है एक बहुत ही प्यारा सा स्टैचू। दोस्तों बात करूं तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सुंदरम ब्रिज पर। आप जो ये पीछे का पूरा ब्रिज देख रहे हैं यह है सुंदरम ब्रिज, और फिलहाल अभी हम लोग बेट द्वारका जाने वाले रास्ते पर हैं। और द्वारका आने पर बेट द्वारका अगर आप नहीं आते हैं तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। तो बेट द्वारका जरूर आना ही चाहिए। फिलहाल अभी हम लोग बेट द्वारका पहुँचेंगे तो क्या कुछ कहानियाँ बेट द्वारका की वो तो बताएंगे ही, साथ ही बहुत अच्छे तरीके से उसे घुमाएंगे भी। पहले क्या होता था कि बेट द्वारका जाने के लिए समुद्र को क्रॉस करने के लिए बड़े बड़े नाव सारे लगे हुए हैं, पहले उसका इस्तेमाल करना पड़ता था। बट आज के टाइम पे एक बहुत ही आलीशान ब्रिज इस पर बना दिया गया है, और अब लोग जो अपनी गाड़ियों को लेकर के इस ब्रिज से होते हुए सीधा बेट द्वारका पहुँच सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम भी इसी रास्ते पर हैं, तो चलिए चलते हैं बेट द्वारका। दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के बाद यदि आप रुक्मिणी देवी मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और बेट द्वारका जाना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ से आपको जो है वो बस भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप ऑटो भी ले सकते हैं, और ऑटो आपको बेसिकली रिजर्व करना पड़ेगा। तो वैसे आपको बता दूं कि ऑटो वगैरह जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर महंगा रहेगा, तो आपको उसके लिए नेगोशिएट करना पड़ेगा उनसे बहुत ज़्यादा, तब जाकर के आप आ सकेंगे। अदरवाइज़ हम लोगों ने जो है वो स्कूटी को रेंट पे ले लिया था, और उसी स्कूटी से जो है वो पूरा द्वारका हम लोगों ने घूम लिया। चाहे बेट द्वारका हो, चाहे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हो, चाहे रुक्मिणी देवी मंदिर हो, इन सब चीज़ों को हमने जो है वो स्कूटी रेंट कर किया था, उसी से घूम लिया था। तो आप लोग अपने सुविधा के अनुसार जो है चीज़ों को बुक कर सकते हैं, और उस हिसाब से आप पूरे द्वारका को घूम सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूं बेट द्वारका, और आपको मैं बता दूं कि यदि आप द्वारका आ रहे हैं दर्शन करने के लिए तो बेट द्वारका आना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ज़्यादा खास होता है। कहा जाता है कि सुदामा की जो मिलन हुई थी कृष्ण भगवान से वो यहीं पर हुई थी, और तभी से इसको जो बेट द्वारका का नाम दिया गया। और प्रसाद के रूप में यहाँ पर चावल चढ़ाया जाता है। और यहाँ के बारे में बता दूँ तो कहा जाता है कि यह वही जगह है जहाँ पर आखिरी बार भगवान कृष्ण ने अपने गोपियों के संग रास रचाया था। तो बेट द्वारका आना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल ये कुछ इलाका देखिएगा तो ये बेट द्वारका का है। आगे से जो वो मंदिर जाता है सामने की ओर बेट द्वारका, तो ये द्वारकाधीश का मुख्य मंदिर। और ये कुछ आप देखिएगा तो ये कुछ इलाका है। उधर आपको आगे में जो जूते, मोबाइल, कैमरे, सारी चीज़ों को जमा करना पड़ता है। और ये कुछ देखिएगा तो सामने से ये रास्ता है। तो आपको बता दूँ कि बेट द्वारका आना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप द्वारका आ रहे हो तो ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो आप घूम सकते हो दिन भर में। एक द्वारकाधीश टेम्पल हो गया, आपका एक बेट द्वारका हो गया, फिर आपका नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हो गया। इसके अलावा हम लोग रुक्मिणी देवी मंदिर गए हुए थे। इसके अलावा बहुत चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें और भी हैं। तो आप ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पर घूम सकते हो और पूरे दिन को बिता सकते हैं।
तो ये कुछ था द्वारका दर्शन और इसकी संपूर्ण जानकारी। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।